हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की ओर से की गई घोषणाओं पर कहा है कि गारंटी के मामले में जितनी फजीहत कांग्रेस की पूरे देश में हुई है, किसी और की नहीं हुई है। किसी भी राज्य में उन्होंने जो गारंटियां दी उसे पूरा करने में वो सफल नहीं हो पाए। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता गारंटी दे रहे हैं तो उन पर न कोई विश्वास कर रहा है और न ही कोई भरोसा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कोई भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं की, इसलिए अगर दिल्ली में कांग्रेस गारंटी दे रही है तो उन पर कोई भरोसा नहीं करने वाला है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। किस तरीके से देखते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और जीत का दावा कर रही हैं? देखिए, जीत का दावा करते रहें, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लंबे समय तक जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सत्ता में रहने का मौका मिला, और जिस तरह से एक एक करके उनके नेता जेल की सलाखों के पीछे जाते गए, और वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। सर, दिल्ली में कांग्रेस गारंटियां दे रही हैं, पर हिमाचल की हम बात करें, हिमाचल में भी कांग्रेस ने गारंटियां दी थी। 300 यूनिट बिजली देने की बात की थी, पर मुख्यमंत्री अब सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। दिल्ली की और हिमाचल की गारंटियों को आप किस तरीके से देखते? देखिए, पूरे देश भर में हिमाचल की कांग्रेस की जो गारंटियां दी थी उनकी फजीहत हो रही है। सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए वो सफल हो पाए, लेकिन गारंटी के मामले में हिमाचल प्रदेश की एक भी गारंटी 2 साल बीतने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाई। जो बिजली की आप बात कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला दिया जाएगा। 2 साल हो गए और हिमाचल प्रदेश में जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी वो तो बंद हो, वो भी बंद कर दी। और अब मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि मेहरबानी करके जो सब्सिडी भी मिलती है उसको भी आप छोड़ दीजिए। तो विपरीत काम कर रहे हैं गारंटी की। किस मुंह से गारंटी की बात करने के जा रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां दी थी चुनाव से पहले उसके विपरीत काम कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, और 1,50,000 मतलब 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन के माध्यम से समाप्त कर दी। कहा कि 2 साल से खाली पद को समाप्त किया जाता है। तो ऐसे में किस मुंह से बात करेगी? और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रयास किया उनने हरियाणा के चुनाव में कि हिमाचल में गारंटी पूरी होगी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने नहीं सुना। महाराष्ट्र में कोशिश की लेकिन नहीं सुना, और दिल्ली में अब प्रयास करेंगे लेकिन लोग नहीं सुनेंगे। सर, हिमाचल में जो राजभवन और जगत सिंह नेगी का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? आप सर नेता विपक्ष है, विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, इसमें भूमिका विपक्ष का कोई अर्थ नहीं है। एक मंत्री जहां राजभवन में जाकर के उनने शपथ ली है मंत्रिमंडल की, वहां उसी भवन की गरिमा के खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो अपनी बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। सर, तो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये वो मंत्री ऐसा है बेलगाम है, ना वो किसी की बात सुनते हैं, ना स्पीकर की बात विधानसभा में सुनते हैं, ना मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं, ना उप मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं। और जिस तरह से वो व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, वो व्यवहार हम लोगों के खिलाफ तो चल सकता है क्योंकि हम तो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन राजभवन और ख़ास तौर से राज्यपाल महोदय जी, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां जब करते हैं मंत्री, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को उनको बुला करके कहना चाहिए इसको बंद करिए, और जा करके राज्यपाल महोदय जी के पास मिलिए और उनसे माफ़ी मांगिए। व्यवस्था तो ये बनती है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया चल रही है, संगठन चुनाव देखने को मिल रहा है सर पूरे देश में, हिमाचल में भी ये प्रक्रिया चल रही है। क्या लगता है सर, नया अध्यक्ष कब तक हिमाचल को देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि हिमाचल ने बहुत अच्छी तरह से इस संगठन पर्व को जो है वो आगे बढ़ाया है। सदस्यता का जो लक्ष्य हमारे सामने था उसको पूरा किया है, उससे हम आगे बढ़े हैं। हमारे बूथ स्तर की, मंडल स्तर की और जिला स्तर की जो हमारी यूनिट्स हैं वो उनका गठन हो चुका है, और अब जो है वो स्टेट का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो जो भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा उसका फैसला पार्टी जब करेगी, जब तारीख तय करेगी, तो वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में संगठन के जो है वो इसको प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर, यू। खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।